धैर्य और शांति। राधा देवी ने एक और महत्वपूर्ण बात साझा की, धैर्य रखो पूजा। जीवन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर तुम शांत रहकर समस्याओं का सामना करोगी तो वह कठिन समय भी जल्दी बीत जाएगा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य बनाए रखें तो हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकते हैं। पूजा ने सर झुकाकर कहा, सासू माँ, कभी कभी मैं बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ, लेकिन अब मैं धैर्य रखने की कोशिश करूंगी। पूजा का आत्ममंथन। राधा देवी की बातें पूजा के दिल में घर कर गईं। उसने मन ही मन सोचा, सासू माँ सच कहती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कई बार जल्दबाजी की है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया है, लेकिन अब मैं इन आदर्श बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करूंगी। उसी दिन के बाद पूजा ने अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू किया। वह घर के सभी सदस्यों के साथ ज्यादा समझदारी से पेश आने लगी। छोटे छोटे कामों में भी वह धैर्य और संतुलन बनाए रखने लगी। राधा देवी को देखे बिना पूजा अब ज्यादा समझदार और शांत रहने लगी थी। घर में उसका व्यवहार बदलने के बाद परिवार के सभी सदस्य भी खुश रहने लगे थे। परिवार में बदलाव। पूजा ने जब सास की बातों को अपने जीवन में उतारना शुरू किया तो धीरे धीरे घर में वातावरण बदलने लगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे से अधिक प्यार से बात करने लगे। पूजा ने घर के कामों में भी औरतों को सम्मान देना शुरू किया और सभी की मदद करने लगी। वह कभी भी किसी से नाराज नहीं होती थी और छोटी छोटी बातों पर विवाद नहीं करती थी। राधा देवी को अपने आदर्शों के प्रभाव का परिणाम दिखाई देने लगा। एक दिन राधा देवी ने पूजा से कहा, देखो पूजा, तुमने अब जो समझदारी अपनाई है वह सचमुच अद्भुत है। तुम्हारे व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। मुझे यकीन है कि तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगी। पूजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने मुझे हमेशा सही दिशा दिखाई। मैं वादा करती हूँ कि मैं जीवन भर इन आदर्शों को अपनाऊंगी। समाप्ति। कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सास बहू के रिश्ते में समझ, सहानुभूति और प्यार का होना बहुत जरूरी है। राधा देवी ने पूजा को जीवन के सरल और आदर्श तरीके सिखाए और पूजा ने उन्हें अपनी जिंदगी में उतारकर परिवार को खुशहाल बना दिया। यह कहानी बताती है कि रिश्तों में यदि समझ और धैर्य हो तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। अंतिम विचार। सास और बहू के रिश्ते में अक्सर तनाव और समस्याएं आती हैं, लेकिन यदि दोनों एक दूसरे के अनुभवों को समझकर साथ चलें तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। राधा देवी की आदर्श बातें और पूजा की समझ यह साबित करती हैं कि जीवन में हर मुश्किल का हल समझदारी, प्यार और धैर्य से निकलता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद। सास की आदर्श बातें और बहू की समझ। एक प्रेरणादायक कहानी पृष्ठभूमि। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार खुशहाल जीवन बिता रहा था। घर में सास, बहू और उनके छोटे बच्चे रहते थे। सास का नाम राधा देवी था और बहू का नाम पूजा था। राधा देवी अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीख चुकी थीं और उनका मानना था कि जीवन की सच्ची खुशी सादगी, समझदारी और परिवार के साथ रिश्तों में होती है। पूजा एक नई नवेली बहू थी जो अपने जीवन के शुरुआत में ही कई कठिनाइयों से गुजर रही थी। राधा देवी को यह एहसास था कि पूजा को जीवन के कई पहलुओं को समझने की आवश्यकता है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। राधा देवी हमेशा पूजा के पास बैठकर उसे जीवन के कुछ मूल्यवान अनुभवों को समझाती रहती थीं।
पूजा के मन में हमेशा यह सवाल था कि सास हमेशा इतनी समझदार क्यों होती हैं और उनके पास जीवन को सही दिशा में चलाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ होता है। एक दिन राधा देवी पूजा के पास बैठी थीं और उसने उसे कुछ बातें समझाने का निर्णय लिया। राधा देवी ने कहा, पूजा, तुम नए घर में आई हो और मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ बातें समझनी चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन खुशहाल और सशक्त हो। पूजा ने विनम्रता से कहा, जी सासू माँ, आप मुझे जो भी बताएंगी मैं उसे ध्यान से सुनूंगी। सास की आदर्श बातें, सहानुभूति और समझ। राधा देवी ने सबसे पहली बात समझाई, जीवन में सहानुभूति और समझ बहुत जरूरी हैं। हम जो महसूस करते हैं वही दूसरों से भी महसूस कर सकते हैं। अगर तुम किसी से प्यार से बात करोगी तो तुम्हें भी वही प्यार मिलेगा। जब किसी से नाराजगी हो तो उसे सुलझाने का तरीका ढूंढो। कभी कभी छोटी छोटी बातें बड़े मतभेदों का कारण बन जाती हैं। पूजा ने यह बात ध्यान से सुनी और सोचा, सच है। मैं अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन अगर मैं शांत रहकर बात करूँ तो शायद समस्या का हल जल्दी निकल जाएगा। परिवार की अहमियत। राधा देवी ने आगे कहा, परिवार सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम जितनी भी सफलता प्राप्त करें, अगर हम अपने परिवार के साथ खुश नहीं हैं तो वह सब अधूरा है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हुए अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं। पूजा ने सिर झुकाकर कहा, जी सासू माँ, मैं अब समझी। कभी कभी मैं अपने काम और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताती हूँ, लेकिन परिवार को प्राथमिकता देनी चाहिए। सादगी और संतुलन। राधा देवी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, सादगी में ही सच्ची खुशी होती है। जीवन में जितनी सरलता होगी उतना ही खुशहाल जीवन होगा। हमें अपने मन की शांति और संतुलन बनाए रखना चाहिए। जब हम किसी चीज को लेकर अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं तो हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। पूजा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सच है सासू माँ। मैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी यह मुझे थकान और तनाव दे देता है। मैं अब सादगी को अपनाने की कोशिश करूंगी।